अध्यक्ष महोदय, नेता सदन, ये तो जानते होंगे हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। ये दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। ये दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। देखा आपने, अखिलेश जी बता रहे हैं कि उन्हें गौशाला से दुर्गंध आती है। वे ये भी बता रहे हैं कि वे सुगंध वाले लोग हैं। सोचिए, खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताने वाले कह रहे हैं कि उन्हें गौशाला से दुर्गंध आती है। यादव समाज गौपालक के नाम से जाना जाता है, जिसके पालनकर्ता स्वयं श्री कृष्ण एक यदुवंशी थे और गाय प्रेमी भी। उसी समाज के आधार पर अपनी राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गौशाला से अब दुर्गंध आने लगी, राणा सांगा का अपमान करने के बाद। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। महाकुंभ का मजाक उड़ाने के बाद देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। और मठाधीश को माफिया कहने के बाद मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव गौशाला को बदबूदार बता रहे हैं। सनातन धर्म में गाय को मां के समान माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। देखा जाए तो हजारों साल से गौमाता सनातनियों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था का आधार रही हैं। और अगर मैं गौशाला की बात करूं तो इसका कंसेप्ट हमारे यहाँ हजारों सालों से है। ऐसा अगर आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार गौशाला बनवाकर गायों की रक्षा के लिए प्रयास कर रही है, तो क्या केवल राजनीतिक विरोध के लिए गौशाला को दुर्गंधपूर्ण बता दिया जाएगा? पर क्या किया जा सकता है? गौशाला को दुर्गंधपूर्ण बता भी कौन रहा है? अखिलेश यादव। वे महाकुंभ का विरोध से लेकर सनातन विरोधी बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। ये सब क्यों? राजनीतिक विरोध के नाम पर। इनके जिस सांसद ने राणा सांगा के बारे में गलत बयानी की, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं और ना ही उसके बयान से खुद या अपनी पार्टी को दूर रखा, लेकिन इस सब के बीच गौशाला से इन्हें दुर्गंध आ रही है। सवाल यह है कि कहां से आ जाती है ऐसी नफरत? आज गौशाला संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार इतनी योजनाएं लेकर आ रही है। ग्वालियर में बायो सीएनजी वाली गौशाला लॉन्च करने से लेकर एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूनिफाइड जीनोमिक चिप और इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सेमेन टेक्नोलॉजी को लागू करने तक मोदी सरकार का गाय के प्रति प्रेम और आदर दिखता है। और वहीं दूसरी ओर खुद को श्री कृष्ण के वंशज बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि गौशाला से तो दुर्गंध आती है, इसलिए वे इत्र पार्क बना रहे हैं। किसी भी समाज की सोच का सबसे बड़ा पैमाना यह होता है कि उस समाज का अपने जानवरों के प्रति व्यवहार कैसा है। इस लिहाज से हिंदू समाज अपने जानवरों के प्रति जिस तरह का व्यवहार रखता है वह सभी को पता है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान हिंदू समाज की उनकी समझ को भी दर्शाता है। पर वे भी क्या करें, उन्हें केवल राजनीति ही विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्हें विरासत में तुष्टीकरण की राजनीति भी मिली है। वे अपने उसी पिता की तुष्टीकरण की राजनीतिक विरासत को ढो रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अयोध्या में गोली चलवाई थी और यह दावा भी किया था कि जरूरत पड़ने पर फिर चलवाएंगे। अखिलेश यादव अपने पिता की लेगेसी ढोने के लिए अभिशप्त हैं। आपका अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।